जय श्री राम एवरीवन। तो मैं हूँ काजल यादव, BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट फाइनल। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं एंड रिजल्ट्स अभी बाकी हैं। तो सभी लोग कमेंट में मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे मेरे एग्ज़ाम रिजल्ट्स के लिए कि बहुत अच्छे जाएं, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे से गाइड कर सकूँ आगे। तो बहुत सारे लोग मुझसे बच्चे जो तिलक में एडमिशन लेना चाहते हैं वो मुझसे बार बार कॉलेज की टूर की बात कर रहे थे कि प्लीज़ कॉलेज दिखाइए, क्लासेस दिखाइए, कॉलेज दिखाइए। बट फाइनली मैंने घर आते आते वीडियो बना ही लिया था। तो मैंने PG का उसमें नहीं शूट किया है, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट UG के स्टूडेंट्स के लिए पूरा है उसमें। सो बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं और पूरे कॉलेज कैंपस को देखते हैं। चलिए। तो ये है हमारे कॉलेज का फ्रंट गेट और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको पार्किंग दिखेगी। ये लेफ़्ट साइड का एरिया है और यहाँ पर टीचर्स भी अपनी कार्स वगैरह पार्क करते हैं और स्टूडेंट्स भी पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर थोड़ा आप अंदर जा कर के देखेंगे तो आपको एक हर्बल गार्डन मिलेगा, जो पहले तो खुला हुआ था लेकिन अभी यहाँ पर गेट लगा दिया गया है और तार वगैरह भी लगा दिए गए हैं, थोड़े बैरियर्स लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। तो ये हर्बल गार्डन कॉलेज के चारों तरफ बना हुआ है। हालांकि एक बड़ा जो मेन हर्बल गार्डन है वो हमारे हॉस्टल में है। तो अभी हम लेफ्ट साइड से वापस से अंदर तो कॉलेज में एंटर करते ही आपको ऐसा कुछ सीन दिखता है। यहाँ पर भी स्टाफ के लोग पार्किंग वगैरह करते हैं अपनी, और ये है हमारा नोटिस बोर्ड। और उसके बाद ये सामने हमारे धन्वंतरी भगवान की फोटो लगी हुई है, जिन्हें आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है। और उसके बाद ये राइट साइड में जो आपको 3 विंडोज दिख रही हैं, ये हमारा ऑफिस का काउंटर है। उसके बाद इधर के साइड से ही अंदर जाके प्रिंसिपल ऑफिस, वाइस प्रिंसिपल ऑफिस और एक कॉमन रूम। तो वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी फिलहाल चलते हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि लाइब्रेरी में। तो ये है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी, जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पर ही है। लेफ्ट साइड में ये हमारे कॉलेज की UG लाइब्रेरी है। हमारे कॉलेज में एक PG लाइब्रेरी भी है, जो कि सबसे ऊपर के फ्लोर पर है, 3rd फ्लोर पर। हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएंगी और हर लैंग्वेज में मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। और इसके अलावा यहाँ पर मैम से पासवर्ड लेकर के स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी का यूजुअली टाइम जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक तो हमारी लाइब्रेरी खुली ही होती है। लेफ्ट साइड से ग्राउंड फ्लोर पर ही आगे बढ़ते हुए हमारा एक आता है लेक्चर हॉल, और उसके बाद आती है हमारी एक कैंटीन। तो कैंटीन का टाइम भी हमारी सुबह 9:30 से लेकर के लगभग शाम के 4 बजे तक होती है। कॉलेज की कैंटीन में आपको प्रॉपर खाना, नाश्ते में पोहा, समोसा, वड़ा पाव, इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कैंटीन में हमारी जो आगे की 2 टेबल स्पेशली टीचर्स के लिए होती हैं, जो मेटल की टेबल्स हैं। उसके अलावा जो प्लास्टिक की वो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। अब इधर से लेफ्ट साइड में ही आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं हमारे कॉलेज का पहला क्लासरूम। तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पर टोटल 3 लेक्चर हॉल हैं, जिसमें से 2 इस तरह से हैं, और जो 3rd लेक्चर हॉल है वो काफ़ी बड़ा है, और वो इस तरह है कि पीछे जाते जाते स्टेयर्स का लेवल बढ़ता जाता है। मैंने प्रॉपरली इससे पहले एक काफ़ी अच्छा वीडियो शूट किया था, बट पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वो सारे वीडियोस डिलीट हो गए हैं, और इसलिए मैंने ये जो अभी शूट करके मैं लेके आई हूँ अभी कॉलेज से कुछ दिन पहले ही, तो मैंने सोचा जल्दी से इसको बना लेती हूँ। तो ये हमारे कॉलेज का पोर्च या फिर मिडल एरिया, जहाँ पर किसी भी इवेंट के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, और सामने स्टेज भी है। लेफ्ट साइड से ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ। एक्चुअली में हमारे कॉलेज में दोनों साइड से ही सीढ़ियाँ हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इसी साइड से 1st फ्लोर, और उसके बाद हम पहले 2nd फ्लोर पर भी चलेंगे, फिर हम बाद में डिटेल में देखेंगे 1st फ्लोर के बारे में। तो ये है हमारा 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर में हमारे लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, वो है हमारा संहिता डिपार्टमेंट, जो कि इस वक्त बंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहीं से अगर आप और ऊपर जाते हैं, यानी कि 3rd फ्लोर पर, तो वहाँ से आपका PG वाला फ्लोर आ जाता है। और हमारे SC डिपार्टमेंट के ऑपोजिट से ही एक डोर है, जो कि हमारा एनाटॉमी हॉल में खुलता है। तो अभी वापस आ गए हैं हम लोग हमारे 1st फ्लोर पर, जहाँ पर आपको मिलता है एक रोग निदान डिपार्टमेंट। उसके अलावा इस साइड में कुछ ऑफिशियल रूम्स हैं, लाइक नैक वगैरह, जो सिर्फ टीचर्स के यूज़ के लिए हैं।
फर्स्ट फ्लोर पे यहीं से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कौमार भृत्य डिपार्टमेंट, जिसे मॉडर्न में पीडियाट्रिक्स कह सकते हैं आप। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर ही ये है हमारा क्रिया शारीर डिपार्टमेंट, यानी कि फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल लैब। सो आवर फिजियोलॉजी लैब इज वेल इक्विप्ड विद ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स। इसी फ्लोर पर आगे बढ़ते हुए हमारा आता है रसशास्त्र डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम मेडिसिन बनाना सीखते हैं। रसशास्त्र को आप मॉडर्न लैंग्वेज में फार्मेसी के। यहाँ पे बहुत सारे द्रव्य यानी कि मैटर के सैंपल्स रखे हुए हैं जो कि बहुत पुराने पुराने टाइम के हैं। इवन 2010 2017 मतलब कि हर टाइम के यहाँ पर कुछ कुछ सैंपल्स रखे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गोवा से कलेक्ट किए हुए जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं जो कि 2010 के कलेक्शन हैं। तो ये है हमारा शरीर के डिपार्टमेंट के सामने का एरिया, जहाँ से आपको 2-3 और डिपार्टमेंट मिल जाएंगे और एक लेक्चर हॉल भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपका काय चिकित्सा का डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ हमारा आगाध तंत्र का डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट। तो उसके बाद हम इसी साइड से ग्राउंड फ्लोर में नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कॉमन रूम जो कि लड़कियों के लिए है। तो यहाँ पर ऑफिशियल यूज़ के लिए लॉकर्स वगैरह रखे हुए हैं, मिरर है और साथ में वॉशरूम भी है, तो आप थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो हम जिस रास्ते से आए थे वापस उस रास्ते पर जाते हैं और ये आपको दिखाते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पर इकलौता लेक्चर हॉल है। एक्चुअली में पहले 2 थे लेकिन अब इन्हें बीच से तोड़ करके एक कर दिया गया है। सो लेट्स सी दी सेकंड फ्लोर, जहाँ पर सीढ़ियों पर पहुँचते ही आपको सबसे पहले मिलेगा स्वस्थ वृत्त डिपार्टमेंट, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले हम चलते हैं नीमा हॉल। जी हाँ, तो ये हमारा वो हॉल है जहाँ पर हम कॉलेज में सबसे ज़्यादा बोर होते हैं और शायद सबसे ज़्यादा टाइम हमने इस हॉल में बिताया है, क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है तो हम सबको यहाँ पर भीड़ दिखाने के लिए बैठा दिया जाता है और हम बस बोर होते हैं। कभी कभी अगर लेक्चर हॉल भी खाली नहीं होते तो वो लेक्चर्स भी यहाँ पर हो जाते हैं, और अगर हमारा पीरियोडिक असेसमेंट के टेस्ट वगैरह होने होते हैं तो वो भी यहाँ पर होते हैं। और अगर आपने हमारे कॉलेज के फेस्ट यानी कि गैदरिंग के वीडियोस मेरे देखे होंगे तो वो सारे फंक्शंस भी यहीं पर होते हैं। नीमा हॉल से बाहर निकल के आपको सामने ऑपोजिट में मोस्ट लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा द्रव्य गुण डिपार्टमेंट, और फिर इसके आगे आपको 3 और डिपार्टमेंट दिखेंगे, और इस द्रव्य गुण डिपार्टमेंट के ठीक सामने यानी कि ऑपोजिट में आपको दिखेगा स्वस्थ वृत्त डिपार्टमेंट। और ये जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ से हमारा 3rd फ्लोर यानी कि पीजी का फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। वापस चलते हैं हमारे द्रव्य गुण डिपार्टमेंट से थोड़ा सा आगे, जहाँ पर आपको 2 और डिपार्टमेंट दिखते हैं। पहला होता है लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा शल्य तंत्र यानी कि सर्जरी डिपार्टमेंट, और दूसरा है हमारा शालाक्य तंत्र यानी कि ईएनटी डिपार्टमेंट। और इसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा लास्ट जो है वो पहले तो हमारा एनाटॉमी डिपार्टमेंट पड़ता है। उसके आगे आप देख रहे हैं तो वो एक लेक्चर हॉल है जहाँ पर पहले हम कभी कभी बैठते थे, अभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं क्या है। और उसके मोस्ट राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो है हमारा एनाटॉमी हॉल, जो कि अभी अभी न्यूली रेनोवेट हुआ है। 6 महीने से इसका रेनोवेशन चल रहा है। अभी हमारा ये डिसेक्शन हॉल काफ़ी अच्छा बन चुका है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉलेज कैंपस। मैंने बहुत ट्राई किया है अच्छे से कि आपको एक एक चीज़ सही से दिखा सके। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।